एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे खत्म हो गई थी। यहाँ पे कैंग वो मिस्टर चोई से कह देता है कि वह किसी भी न्यू ग्रुप को ट्रेनिंग नहीं देगा और वहीं पर सोरिम सीबोन को देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान होती है और उसका खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता, लेकिन वह काफी ज्यादा उटपटांग हरकतें करने लगती है, इसलिए वह उसे सॉरी बोल के वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पे ये बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि वह एक के पॉप आइडल से मिली है। थोड़ी देर के बाद मिस्टर चोई सोरिम को बताते हैं कि अगर वह अपने बैंड को छोड़ देती है तो उसका सिंगिंग परफॉर्मेंस काफी ज्यादा बेहतर हो सकता है और उनके पास पहले से ही एक बैंड है। लेकिन यहाँ पे सोरिम उन्हें साफ साफ मना कर देती है कि वह अपने बैंड के साथ ही सिंगिंग करेगी क्योंकि वह अपने फ्रेंड को बहुत ज्यादा ही मानती है और जो कुछ भी है वह अपने फ्रेंड के कारण ही है। अब मिस्टर चोई के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता है, इसलिए वह उन तीनों को एक साथ रखने का फैसला करते हैं। अब सोरिम अपने घर पे जाती है जहाँ पे वो इसके बारे में अपनी दादी को बताती है। अब यहाँ पे उसकी दादी तो बहुत ज्यादा फिक्रमंद हो जाती है और उसकी बहुत ज्यादा ही फिक्र करने लगती है, बट वो भी काफी खुश होती है। अब थोड़ी देर के बाद सोरिम अपनी मॉम की फोटो के पास जाती है और वो वहाँ पे उन्हें बताती है कि वो भी एक बहुत बड़ी सिंगर बन जाएगी और इसलिए वो बहुत ही ज्यादा खुश है। अब यहाँ पे उसकी दादी भी इस बात को सुनकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। वहीं पे सोरिम के फ्रेंड्स यानी कि ली यून अपने क्लासमेट्स को इसके बारे में बता देता है कि वो अभी एक बहुत बड़ा के पॉप आइडल बन जाएगा। अब यह सुनने के बाद उसके फ्रेंड्स तो सबसे पहले ही उनसे ऑटोग्राफ लेना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि अगर वह के पॉप आइडल बन जाएगा तो उसके पास टाइम ही नहीं रहेगा, वो भी उसके मिलने के लिए। लेकिन यहाँ पे योसिन सब कुछ सुन रही थी और योसिन वही लड़की है जिसे उस एपिसोड की शुरुआत में एक लड़की ने प्रपोज किया था, बट उसने रिजेक्ट कर दिया था। अब यहाँ पे योसिन यह सब सुनने के बाद काफी ज्यादा जेलस फील करती है, जिसके बाद वह फैसला करती है कि वह उनसे अपनी दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाएगी। जिसके बाद वह जिनहो से बातें करने की कोशिश करती है और मैथ के कुछ सवाल के सॉल्यूशन के बारे में पूछती है ताकि वह उससे फ्रेंडशिप कर सके। लेकिन यहाँ पे ली वन उससे बातें करते हुए देख लेता है, बट कुछ भी नहीं बोलता। अब क्लास खत्म हो जाने के बाद सोरिम फिर से सिंगिंग के लिए जाती है और वहाँ पे वो काफी अच्छी तरह से झूमती नाचती हुई सिंगिंग करती है। यह दिखने के बाद तो यहाँ पे सीवन काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है कि उसकी सिंगिंग परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जिसके बाद वह उसे बातें करने की कोशिश करता है और उसे बाहर तक छोड़ने जाता है। वहीं पे जेसुन समझ चुकी थी कि अब उसके पास कोई और भी ऑप्शन नहीं है क्योंकि वो एक सिंगर बनना चाहती थी, बट कंपनी किसी और को ही हायर कर रही है। इसलिए वह फिर से कैंगबो के पास जाती है और वह उसे सॉरी बोलती है कि उसने उसके साथ काफी जल्दबाजी में बातें कर ली और ब्रेकअप कर लिया। लेकिन यहाँ पे कैंगबो उससे कहता है कि अब उसके पास भी कोई और ऑप्शन नहीं है और वो ये भी कहता है कि वो ये ना समझे कि कैंगबो उसे एक अच्छे इंसान के रूप में याद करेगा। अब जब कैंगबो वहाँ से जाने लगता है तो चेसन उसके पीछे जाती है, बट कैंगबो उसकी एक भी बात नहीं सुनता। अब कैंगबो जब बिल्डिंग के नीचे जाता है तो सोरिम वहीं पे खड़ी थी, लेकिन सोरिम यहाँ पे कैंगबो को देख लेती है, बट यहाँ पे वे चेस उनको नहीं देख पाती। अब यहाँ पे कैंगबो को लगता है कि सोरिम कैंगबो को ढूंढते हुए यहाँ पे चली आई थी, इसलिए वो सोरिम के पास जाता है और उसे फटाफट वहाँ से ले जाने लगता है ताकि सोरिम को ये नहीं पता चल सके कि वह INX बॉय बैंड के लिए काम करता है। लेकिन यहाँ पे इन दोनों को साथ में कैंगबो के फ्रेंड्स देख लेते हैं और उन्हें लगता है कि वह कैंगबो की गर्लफ्रेंड है। अब यहाँ पे जब कैंगबो सोरिम को ले जा रहा था तभी सोरिम की नजर वहाँ पे एक हैट पे पड़ती है, जिसके बाद वह कैंगबो को वह हैट पहना देती है। कैंगबो भी यह देखने के बाद पूरी तरह से मस्ती के मूड में चला आता है और वो सोरिम को भी एक कैप पहना देता है, जिस प्रकार से इसके बाद ये दोनों एक दूसरे से बातें करते हुए वहाँ से जाते हैं। अब यहाँ पे सोरिम कैंगबो को बताती है कि उसके उन बातों से सोरिम के अंदर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस चला आया है, इसलिए सोरिम बहुत ज्यादा खुश है। वाकई में कैंगबो बहुत ही अच्छा इंसान है। लेकिन यहाँ पे कैंगबो सोरिम से अपने ही बारे में कहता है कि वह कभी भी कैंगबो को एक अच्छा इंसान समझने की गलती ना करे क्योंकि वह जो दिखता है वो नहीं है। लेकिन यहाँ पे सोरिम को तो कैंगबो के किसी भी बात में विश्वास नहीं होता और वो कहती है कि वह काफी अच्छी मजाक कर लेता है और जिसके बाद सोरिम कैंगबो को अपने साथ खेलने के लिए ले जाती है। थोड़ी देर के बाद कैंगबो सोरिम को खाना भी खिलाता है और उसके बाद ये दोनों आइसक्रीम भी खाते हैं। लेकिन यहाँ पे सोरिम तो कैंगबो की तरफ देख देख के काफी इम्प्रेस हो रही थी।
लेकिन वहीं पे हम लोग जिनो को देखते हैं, जहाँ पे यू सिन तो पूरी तरह से जिनो को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही थी और वो यहाँ पे उसे काम निकलवाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ती है ताकि जिनवो उसका बेस्ट फ्रेंड बन जाए। अब थोड़ी देर के बाद जिनवो जब सोरियम को ड्रॉप करने के बाद अपने घर पे पहुंचता है तो वहाँ पे उसके फ्रेंड्स कॉल करते हैं और वह उसे बताते हैं कि आखिर उसने एक गर्लफ्रेंड पटा ही लिया। लेकिन यहाँ पे कैंगबो को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और वह कहता है कि वो किस प्रकार की बातें कर रहा है, जिसके बाद वह कॉल कट करके खुद ही परेशान होने लगता है कि आखिर उन लोगों का कहने का मीनिंग क्या है। लेकिन वहीं पे सोरियम घर पे पहुंचने के बाद बहुत खुश हो रही थी। अब नेक्स्ट डे सोरियम अपने फ्रेंड्स के साथ फिर से स्टूडियो पहुंचती है और वहां पे वे लोग फिर से सिंगिंग परफॉर्मेंस करने लगती हैं। अब थोड़ी देर के बाद जब सीवॉन सोरियम को घर पे ड्रॉप करने जाता है तो रास्ते में सीवॉन उसी गाने को गुनगुनाने लगती है जिसे कैंगबो ने लिखा था। अब यह देखने के बाद तो सीवॉन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वह इस गाने के बारे में सोरियम से पूछता है कि इस गाने के बारे में उसे किसने बताया। तब सोरियम भी उसे बता देती है कि उसका एक फ्रेंड है जिसका नाम कैंगबो है, उसी ने बताया था। अब कैंगबो का नाम सुनने के बाद सीवॉन तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, जिसके बाद वह सोरियम को ड्रॉप करता है और वो सबसे पहले कैंगबो से मिलने के लिए पहुंचता है। अब यहाँ पे कैंगबो से वह काफी अच्छी तरह से बातें करने की कोशिश करता है और वह उसे कहता है कि वह भी चाहता है कि वो एक अपना बॉय बैंड खोले ताकि वह लोगों के सामने एक न्यू बॉय बैंड को प्रदर्शन कर सके। लेकिन यहाँ पे कैंगबो भी उसे कहता है कि उसे खोलना ही चाहिए। दरअसल यहाँ पे तो सीवॉन अभी सिर्फ और सिर्फ चेकिंग कर रहा था कि इसका जवाब कैंगबो क्या कहता है, क्योंकि यहाँ पे सीवॉन को लग रहा था कि कैंगबो ने अगर सोरियम को उस गाने के बारे में बता दिया है तो वह अपनी ही कंपनी के साथ गद्दारी कर रहा है, क्योंकि किसी भी न्यू सॉन्ग का लीक हो जाना किसी भी बॉय बैंड के लिए या फिर किसी भी बड़ी कंपनी के लिए बहुत ही बड़ी घाटेमंद सौदा साबित होगा। लेकिन यहाँ पे कैंगबो के इस जवाब को सुनने के बाद सीवॉन तो कुछ भी फैसला नहीं ले पाता है और वह कैंगबो को बाय कह के वहाँ से चला जाता है। अब नेक्स्ट डे मिस्टर चोई के कहने पर सीवॉन खुद ही सोरियम को पिकअप करने के लिए जाता है और उसे स्टूडियो लेके आता है, जहाँ पे सोरियम बहुत अच्छी तरह से फिर से सिंगिंग करने लगती है। वहीं पे मिस्टर चोई फिर से कैंगबो को अपने ऑफिस से बुलाते हैं और उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि वह एक न्यू ग्रुप को क्यों नहीं ट्रेनिंग देता है और वो आगे चल के भी बहुत बड़ा ग्रुप बना सकता है। लेकिन यहाँ पे कैंगबो फिर से उनको मना कर देता है और वहाँ से निकल जाता है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पे सीवॉन चला आता है और वो मिस्टर चोई को बताता है कि अगर वो चाहे तो सीवॉन खुद ही सोरियम को ट्रेनिंग देगा। और मिस्टर चोई भी यहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, जिसके बाद वह सीवॉन को इसका परमिशन दे देती है। लेकिन वहीं पे ली यून और जिनहो जब बाथरूम जाते हैं तब वे दोनों कैंगबो को ऑफिस में देख लेती हैं। लेकिन यहाँ पे कैंगबो उन दोनों से अपना फेस छुपाने की पूरी कोशिश करता है ताकि उन दोनों को पता न चले कि वह इस कंपनी में INX बॉय बैंड के लिए काम करता है। लेकिन यहाँ पे ली यून उसे कहने लगता है कि आखिरकार कैंगबो सोरियम के पीछे पीछे यहाँ तक पहुंच ही गया और वो उसके ऊपर चिल्लाने लगता है। लेकिन यहाँ पे तभी कैंगबो का एक स्टाफ उन दोनों के बहस के बीच में चला आता है और वह ली उनके ऊपर चिल्लाते हुए कहने लगता है कि आखिरकार वह कैंगबो के ऊपर इस प्रकार से कैसे चिल्ला सकता है। कैंगबो यहाँ का सीनियर स्टाफ है और यह मल्टी टैलेंटेड है और यहाँ पे ली उन और जिनो सिर्फ ट्रेनिंग करने आए हैं, तो फिर दोनों सिर्फ ट्रेनिंग पर ही ध्यान दी। अब यहाँ पे ट्रेनिंग का नाम सुनने के बाद तो कैंगबो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उसे सब कुछ समझ में चला आता है कि ली उन और जिनो जब यहाँ पे ट्रेनिंग करने के लिए आए हैं तो यहाँ पे सोरियम भी ट्रेनिंग करने के लिए आई होगी और वह उससे चिल्लाते हुए पूछने लगता है कि आखिर सोरियम कहाँ पर है। लेकिन वहीं पे हम लोग सीवॉन को देखते हैं जो कि टेरेस पे जाके सोरियम को बताता है कि मिस्टर चोई ने उससे ही हायर किया है ताकि वह सोरियम को ट्रेनिंग दे सके। अब यहाँ पे सोरियम के तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता है कि इतना बड़ा के-पॉप आइडल उसे ट्रेनिंग देगा। लेकिन वहीं पे कैंगबो टेरेस पे आके उन दोनों को साथ में देख लेता है और वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे सीवॉन सोरियम के साथ हाथे मिला रहा था और यहाँ पे कैंगबो को कुछ भी समझ नहीं आता। और इसी के साथ इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।